स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 5 दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। एग्जांपल 5.1, द मैग्नेटिक नीडल हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 7.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 complete oscillations in 6.70 सेकेंड। जब हम मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी। इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 oscillations is 6.70 second. We can say that time taken to complete one oscillation is equal to 6.70 upon 10 सेकेंड। नेक्स्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 670 अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इट बिकम्स इक्वल टू 0.67 सेकेंड। नीडल को एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.67 सेकेंड। नाउ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई √I/mb। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग इट बिकम्स t square is equal to 4 pi square into I upon mb. From this formula the value of v becomes equal to 4 pi square I upon m into t square. Clear? This is the formula of magnetic field B here. Now on putting the values, the magnetic field B becomes equal to 4 into pi square. It means 3.14 into 3.14 into I. I is moment of inertia, 7.5 into 10⁻⁻6 upon m. m क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट whose value is 6.7 into 10⁻⁻2 into टाइम का स्क्वायर कर देंगे। इट बिकम्स 0.67 into 0.67। Next question, example 5.6 is many of the diagrams in figure show magnetic field lines wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which. देखो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग फिगर्स गिवन है। हमें ये बताना है कि किस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रॉन्गली रिप्रेजेंट की गई हैं। फर्स्ट फिगर को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। इनफैक्ट जो ये लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमें ये गिवन है, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस फिगर डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बट इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करी है, इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट बी, फिगर बी को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर विच इज़ नॉट पॉसिबल। थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दीज लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एंड ऑल्सो दे आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। फिर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्लोज्ड लूप्स गिवन है इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर होती तब हम कह सकते थे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर सी, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की गई है लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट का डायग्राम हमें गिवन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। दिस फिगर्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इन फिगर डी, इट इज द डायग्राम ऑफ अ टॉरॉइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की गई है इनसाइड द टॉरॉइड। इट इज ऑल्सो करेक्ट फिगर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट इन फिगर ई, वी नो दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉर्नर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होंगी, ठीक है, वो क्लोज लूप्स बनाएंगी लाइक दिस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से बनाना चाहिए था। यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस फिगर डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट फिगर एफ, फिगर एफ को अगर हम कंसिडर करें तो दिस फिगर डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग आउटवर्ड्स, और ये वाली प्लेट हमारे पास कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। क्लियर। दीज लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इन नेक्स्ट फिगर, इन दिस फिगर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन गिवन है। यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, इट शुड बी कर्व्ड। सो वी कैन से दैट दीज लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5.6. Next example 5.7 is, a part of the question is magnetic field lines show the direction at every point along which a small magnetized needle aligns at the point. Do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charged particle at every point? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें पता है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन along which the needle of the magnetic compass aligns, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है इट अलाइंस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट फिर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट? इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर इज नो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट दी फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v, ठीक है, हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं लाइक दिस विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? Force is perpendicular to the plane. Force is perpendicular to the plane containing V and B. Containing V and B. So here we can say that magnetic field lines do not represent the force acting on the moving charge particle inside magnetic field B. Next B part of the question is, magnetic field lines can be entirely confined within the core of a toroid but not within a straight solenoid. Why?
अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती है इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। बट अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड भी प्रेजेंट होती है एज वेल एज आउटसाइड। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो इधर ध्यान दो, हमारे पास सोलेनॉइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और दिस इज टोरॉइड, दिस इज सोलेनॉइड एंड दिस इज टोरॉइड। सॉलिडॉइड के केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें, ठीक है, कंसीडर कर लो इधर हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिडॉइड कैसे होंगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, तो क्लोज लूप ये कैसे फॉर्म करेंगी, जब ये आउटसाइड द सोलेनॉइड ट्रेवल करेंगी लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर ट्रैवल करती हैं टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। बट अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड के इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोज लूप फॉर्म होती है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। टोरॉइड इज क्लोज्ड एंड सोलेनॉइड, टोरॉइड क्या है, इट इज क्लोज्ड एंड सोलेनॉइड। द लूप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीटेड विद इन टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लूप्स कंप्लीट हो जाती हैं, बट इन सोलेनॉइड्स लूप डज नॉट कंप्लीट बिकॉज ऑफ इट्स ओपन एंड। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। क्वेश्चन में अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करे तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हमने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इट्स इक्वेशन इज क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डी एस इज एरिया वेक्टर, बी डॉट डी एस इज जीरो। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज जीरो। बी डॉट डी एस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो। देयर इज नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, यहाँ पे ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ना ही कोई एंड पॉइंट होगा। इट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल के केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्वेशन क्या बनेगी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। डाइपोल है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेम हम यहाँ पे स्टडी करें। नेक्स्ट क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज जीरो। इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लीविंग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो हमारे पास इस तरह से एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। हमने क्या किया, नॉर्थ पोल के अक्रॉस एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया लाइक दिस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर कर लिया। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर आएगी, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इसके अंदर एक मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही है और एक ही मैग्नेटिक लाइन इस गॉसियन सरफेस से बाहर आ रही है। इट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन एंटरिंग इज इक्वल टू द मैग्नेटिक लाइन लीविंग द गॉसियन सरफेस। इट मीन्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज जीरो हेयर। अगर हम कंपैरिजन करें विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स का इक्वेशन हमारे पास होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अगर मैग्नेटिज्म के केस में हम मोनोपोल कंसीडर करें, ठीक है, एक ही पोल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ही पोल नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया, इसके सराउंडिंग हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया लाइक दिस। अब इस गॉसियन सरफेस में एक ही मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही है और एक ही मैग्नेटिक लाइन लीव कर रही है, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होगा, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल है इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ को एम से लिख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, बट मैग्नेटिज्म के केस में हम पोल स्ट्रेंथ जो भी हम प्लेस कर रहे हैं उसके पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। मोनोपोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, स्मॉल है। यहाँ पे हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं 1/ε0, ठीक है। बट मैग्नेटिज्म के केस में हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट इज ऑलवेज इन प्रोडक्ट। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी मैग्नेटिज्म के केस में, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एम। क्लियर? दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर अ मोनोपोल। मोनोपोल के लिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनती है। अगर हम डाईपोल के लिए बात करें, ठीक है, देखो इसी इक्वेशन को हम डाईपोल के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास ये डाईपोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इस केस में क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू, देखो इसकी स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल एम। साउथ पोल की स्ट्रेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, -m। नाउ क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस दिस म्यू नॉट इंटू -m विच बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट m माइनस म्यू नॉट m इज इक्वल टू 0। तो डाईपोल के केस में हमारे पास क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एस किसके इक्वल आ जाता है, 0। और मोनोपोल के केस में हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? The D part of the question is, does a bar magnet exert a torque on itself due to its own field? क्या बार मैग्नेट अपनी ही फील्ड के कारण अपने ऊपर ही टॉर्क को एक्सर्ट करेगा? Does one element of a current carrying wire exert a force on another element of the same wire? कंसिडर कर लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसका एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया। इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये वाला एलिमेंट है इसी वायर के ऊपर हमने एक और सेकेंड एलिमेंट कंसिडर कर लिया, क्या ये वाला एलिमेंट उसी वायर के सेकेंड एलिमेंट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, येस और नो? इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। पहले मैग्नेट, बार मैग्नेट के केस में डिस्कस करते हैं। डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड? तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, नो, ठीक है, आंसर इज नो। A bar magnet does not exert force or torque on itself because it itself a source of magnetic field. It can exert force due to its field on other magnetic material. For example, हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। इसके सराउंडिंग ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे इनसाइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया तो ये बार मैग्नेट इस मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये अपने आप के ऊपर कोई भी फोर्स या टॉर्क एक्सर्ट नहीं करेगा, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में डी पार्ट में एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि
क्या कोई करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट उसी वायर के दूसरे एलिमेंट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, यस और नो। अब कंसीडर करो हमारे पास ये यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वायर एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द वायर। फर्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लाइक दिस, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड एलिमेंट इज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सो इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकेंड एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यस, one element of current carrying wire exert force on other element of the same wire. Next, E part of the question is magnetic field arises due to charges in motion. Can a system have magnetic moments even though its net charge is zero? Answer is yes. A system can have magnetic moment even though its net charge is zero. It is because the average charge of the system is zero. पूरे सिस्टम का एवरेज चार्ज क्या है, जीरो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू वेरियस करंट लूप्स विल ऑल्सो बी जीरो। एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन, फेरोमैग्नेटिक आयरन, ठीक है। All these substances have net zero charge even though they have net magnetic moment. Ferromagnetic iron has net magnetic moment due to the alignment of domains. इसको आप और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.9 is in the magnetic meridian of a certain place the horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.26 goes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू 0.26 गोज विच इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री। डिप एंगल हमें कितना गिवन है, इट इज 60 डिग्री। What is the magnetic field of the earth at this location? We have to find the value of magnetic field of the earth. Consider कर लो, ये हमारे पास क्या है, this is the resultant earth's magnetic field vector and this is the horizontal component which is equal to BE cos delta, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, डेल्टा, और इसके परपेंडिकुलर में वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बी ई। वी नो दैट बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा। फ्रॉम दिस बी ई बिकम्स इक्वल टू एच बाय कॉस डेल्टा। एच इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला अपॉन cos 60। cos 60 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/2। मैग्नेटिक फील्ड बी ई बिकम्स इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 1/2। बी ई बिकम्स इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2। On solving it becomes equal to 0.52 into 10⁻⁴ Tesla, or we can say that magnetic field is equal to 0.52 Gauss. This is the answer of our problem. Clear? Example 5.10 is a solenoid has a core of a material with relative permeability 400. रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 400। द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट हमें कितना गिवन है, इट इज़ 2 एम्पियर। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं and its value is 1000 per meter. Calculate H. A part है calculate H. H क्या होता है, it is magnetizing intensity. H क्या होता है, it is magnetizing intensity. Magnetizing
इंटेंसिटी। H का फॉर्मूला हमारे पास होता है H इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, H इज इक्वल टू एन आई। थ्योरी वाले लेक्चर्स में आप देख सकते हो, ठीक है। N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुज वैल्यू इज 1000 एंड I इज द करंट थ्रू द सोलेनोइड, इट इज 2 एम्पियर। So we can say that magnetizing intensity H is equal to 2000 ampere per meter. Clear? The SI units of magnetizing intensity is ampere per meter. Now the B part of the question is calculate B. B यहाँ पे क्या है? Magnetic field B. इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? B is equal to, B किसके इक्वल होगा? mu H, where mu is the magnetic permeability of the medium, ठीक है, mu is the permeability of the medium, it is equal to mu naught into mu r into H। रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ से म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। नाउ on putting the values of all these terms, mu naught किसके इक्वल होता है? It is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 mu r। mu r हमें क्वेश्चन में गिवन है, it is 400 into h। h अभी हमने कैलकुलेट किया है, it is 2000 एम्पियर पर मीटर। ऑन सॉल्विंग इट, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14 इंटू दिस 4 इंटू दिस 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 प्लस 2 -5 -5 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -2। नाउ ऑन सिंपली मल्टीप्लाइंग these terms it becomes equal to 100.48 into 10 raised to power -2, or we can say approximately B is said to be equal to 1 Tesla, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगी? approximately it is said to be equal to 1 Tesla। now the C part of the question is the magnetizing current Im and intensity of magnetization I। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इन एयर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय बी नोट, ठीक है। बी नोट इज इक्वल टू म्यू एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है। एयर की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नोट। इट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। एन आई किसके इक्वल है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच के इक्वल है। वी कैन से दैट B नोट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। बी नोट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अब हम क्या कर रहे हैं? सोलेनोइड में कोर को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। हमने यहाँ पे क्या किया? कोर को प्लेस कर दिया, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी ऑब्टेन हो रही है? अब हमें B। वी कैन से दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन से दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू magnetic field is equal to magnetic field due to solenoid in air, due to solenoid in air plus magnetic field by the contribution of core, by the contribution of core। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इन एयर इट इज इक्वल टू B नॉट प्लस मैग्नेटिक फील्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर, लेट इट इज BI, ठीक है। इसको हम BI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास B किसके इक्वल हो जाएगा? B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस BI किसके इक्वल होगा? यहाँ पे इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। नाउ ऑन सॉल्विंग इट, B becomes equal to म्यू नॉट into H plus I, where I is intensity of magnetization। I यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज intensity of magnetization। From this we can calculate the value of I। I हमारे पास किसके इक्वल होगा? I इज इक्वल टू B बाय म्यू नॉट माइनस H इज इक्वल टू I। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स,
बी हमारे पास कितना है, इट इज इक्वल टू 1 टेस्ला। बी की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला अपॉन म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। इट बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 माइनस एच, इट इज इक्वल टू 2000। एच हमारे पास कितना है, इट इज 2000 विच इज इक्वल टू आई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स 4 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 माइनस 2000 इज इक्वल टू आई। 10 रेज टू पावर माइनस 7 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। 10 रेज टू पावर 7 इंटू 10 रेज टू पावर 2, इट बिकम्स इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 अपॉन 1256 माइनस 2000 इज इक्वल टू आई। On dividing this, we get 7.96 into 10 raised to power 5 minus 2000, which is equal to 796 into 0, 3 times 0 minus 2000, which is equal to 794 into 3 times 0. Clear? This is the value of intensity of magnetization I. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 7.94 इंटू 10 रेज टू पावर 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर। Now we have to find the magnetizing current IM। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? देखो अभी हमने क्या किया हुआ है, सोलेनॉइड के अंदर एक कोर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, B, और करंट कितना है, I। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इस कोर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर से हम इस कोर को रिमूव कर देते हैं, बट कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें सेम ही रिक्वायर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमें इस केस में भी कितना चाहिए, B ही चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले करंट की वैल्यू आई थी, अब इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I प्लस आई एम, वेयर आई एम इज मैग्नेटाइजिंग करंट। आई एम यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस आई एम। अब करंट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, I प्लस आई एम। नेक्स्ट ऑन पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक है, आई एम को कैलकुलेट करने के लिए हम बाकी सारी टर्म्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 1, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल टू 1000 इंटू आई। करंट इज 2 एम्पियर प्लस आई एम वी हैव टू कैलकुलेट। इट बिकम्स इक्वल टू 1 बाय 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस 3 which becomes equal to 10 raised to power minus 4 is equal to 2 plus I m. Now putting the value of pi which is equal to 3.14, 4 into 3.14 is 12.56 into 10 raised to power minus 4 is equal to 2 plus I m. It becomes equal to 10 raised to power 4 upon 12.56 is equal to 2 plus I m, which becomes equal to, on dividing it becomes equal to 7.96
into 10 raised to power 2 is equal to 2 plus im. Now we can say that it is equal to 796 minus 2 is im. 796 minus 2, it is equal to 794. We can say that the magnetizing current in this question is equal to 7. You can see this much large amount of current is required in this question. So this is all about the NCERT examples. NCERT exercise questions को solve करेंगे. First question 5.1 is answer the following questions regarding Earth's magnetism. A part of the question is a vector needs three quantities for its specification. Name the three independent quantities conventionally used to specify the Earth's magnetic field. अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसको डायरेक्शन वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द थ्री टर्म्स. कौन कौन सी टर्म्स हैं वो थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी. फर्स्ट इज डेक्लाइनेशन एंगल. फर्स्ट टर्म इज डेक्लिनेशन एंगल एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप. सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप and third is horizontal component of horizontal component of Earth's magnetic field डेक्लाइनेशन एंगल क्या होता है. इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. एंगल ऑफ डिप, इट इज़ द एंगल विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अगर आपको ध्यान हो हमने इस तरह से थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. इस प्लेन को हमने क्या नेम दिया था. इट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन. इस प्लेन को हमने क्या बोला था. ये कौन सा प्लेन है. इट इज़ जियोग्राफिक मेरिडियन. The angle between geographic meridian and magnetic meridian is declination angle, which is represented by theta. Angle of dip, it is angle between horizontal component of Earth's magnetic field. अर्थ की resultant magnetic field को हम इस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखो बी को जब हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. तो एंगल ऑफ डिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल डेल्टा. इट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन. नाउ द third term is horizontal component of Earth's magnetic field, this H, which is equal to BE cos delta. Clear? These are the three independent terms required to specify Earth's magnetism. Now the B part of the question is the angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. एंगल ऑफ डिप की वैल्यू हमें गिवन है 18 डिग्री. वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में हमें ये बताना है कि जो एंगल ऑफ डिप होगा वेदर इट इज़ ग्रेटर और स्मॉलर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की लोकेशन क्या है. ठीक है. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ब्रिटेन इज क्लोजर टू नॉर्थ पोल. ब्रिटेन is closer to north pole. Britain north pole के closer है and we know that angle of dip अगर हम close to the equator ले रहे हैं. ठीक है. close to equator angle of dip क्या होगा. less होता है. ठीक है. angle of dip is less and if we are taking close to the pole angle of dip is larger. Angle of dip is
larger. So we can say that Britain is closer to the North Pole. So angle of dip will be more than 18 degree. ठीक है, इस केस में हम आंसर क्या लिखेंगे? In this case, angle of dip will be larger than 18 degree, larger than 18 degree, and its value is 70 degree for Britain, and its value is 70 degree for Britain. Clear? C part of the question is, if you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the line seem to go into the ground or come out of the ground? अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन की बात करें मैप पे, ठीक है, देन इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. नाउ दिस इज आवर अर्थ. कंसिडर कर लो ये हमारी अर्थ है. इसको हम टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and this is southern hemisphere. What is the direction of magnetic field lines? Magnetic field lines की direction क्या है? It is from south to north. It is from south to north like this. बहुत डिटेल में हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो वी कैन से दैट ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ऑब्जर्व होंगी? इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. D part of the question is, in which direction would a compass free to move in the vertical plane point to if located right on geometric north or south pole? अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ फील्ड इज एग्जैक्टली वर्टिकल एट पोल्स. In case of south pole it is in upward direction and in case of north pole it is in downward direction. अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, which is free to rotate and may point in any direction. There is no specific direction in which the compass would point because magnetic field are not applying any torque here. So we can say that compass is free to rotate and it will point in any direction. E part of the question is, the Earth's magnetic field, it is claimed, roughly approximates the field due to dipole of magnetic moment this located at its center. Check the order of magnitude of this number in some way. मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितनी गिवन है? इट इज 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज. क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय डी क्यूब, वेयर D इज द, इन दिस केस D किसकी इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ. D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. नाउ B becomes equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज 8 इंटू 10⁻22 अपॉन डी क्यूब, विच बिकम्स इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का क्यूब. किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, the magnetic field B on axial line becomes equal to 0.62 gauss. This is value of magnetic field on axial line of the dipole. अगर इक्वेटोरियल लाइन पे हम बात करें, ठीक है,
The value of magnetic field on equatorial line of the dipole is half of the magnetic field on axial line, which becomes equal to 0.62 का हम हाफ कर देंगे, which becomes equal to 0.31 goes. This is the value of magnetic field B. We can say that this value is in good approximation with the observed value of Earth's magnetic field. Next, F part of the question is, geologists claim that besides the main magnetic north-south poles, there are several local points on the Earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible at all? इसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, ड्यू टू polarization of minerals in Earth, several local dipoles are induced, due to which localized north-south poles exist on the Earth's surface randomly. We already know that the Earth's field is kind of dipole field. This is possible due to the deposits of magnetized minerals. This is question 5.1. Question 5.2. Answer the following questions. A part of the question is, the Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें पता है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट वेरीज पॉइंट टू पॉइंट. क्वेश्चन ये है कि क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है? अगर चेंज हो रही है तो आफ्टर व्हाट टाइम इट चेंजेस एप्रिशिएबली. तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ओवर अबाउट 1000 years of time Earth's magnetic field changes, and changes also occur periodically as well as randomly. Periodically changes की अगर हम बात करें, then there occurs change in direction as well as there is change in magnitude of the magnetic field. It occurs due to the geological reasons. The random changes, it occurs due to magnetic storms and some sudden changes inside the core of Earth. Significant changes, appreciable changes की अगर हम बात करें, they can be seen over about 100 years of duration. Now the B part of the question is, the Earth core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of Earth's magnetism. Why? इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर जो अर्थ की कोर है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, बट फिर भी हम उस आयरन को अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? Inside core of Earth, due to high temperature, iron is in molten state. Inside the core of Earth, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसके कारण आयरन मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होगा. आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, but in molten state it does not show ferromagnetic character. That's why we can say that this iron is not responsible for Earth's magnetism. C part of the question is, the charged currents in the outer conducting regions of the Earth's core are thought to be responsible for Earth's magnetism. What might be the battery that is the source of energy to sustain these currents? अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम अर्थ के आउटर कोर की बात करें तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट है, सर्कुलेटिंग आयंस प्रेजेंट है जो करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? The source of energy for circulation of charged ions may be the nuclear reactions inside the core of Earth. Due to very high temperature, there may be fusion reactions. हो सकता है वहाँ पे nuclear fusion reactions takes place कर रही हों, और may be heavy elements are showing radioactive characteristics which are acting as a source of energy. Clear? D part of the question is, the Earth may have even
reversed the direction of its field several times during its history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about Earth's field in such distant past? तो इसका आंसर क्या होगा? Earth's magnetic field gets recorded weekly in certain rocks during their solidification. An analysis of these rocks may reveal the history of Earth's magnetism. E part of the question is, the Earth's field departs from its dipole shape substantially at large distances greater than about 30,000 kilometers. What agencies may be responsible for this distortion? अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, it is due to the current present in the outer core of the earth. We can say that in outer atmosphere of earth, due to ionized gases and their movement, the magnetic field gets modified. That's why it deviates from the orientation of the magnetic field due to dipole. Clear? F part of the question is, interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10 raised to power minus 12 Tesla. Can such a weak field be of any significant consequence? Explain. We can say that when a charged particle enters in a magnetic field, हमें पता है जब कोई भी moving charged particle मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर एंड कर्व्ड पाथ इन विच रेडियस ऑफ मोशन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज. मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है? क्यू वी बी साइन थीटा. In this case, theta is 90 and sin 90 becomes 1. Sin 90 becomes 1. We can say that in this case, the magnetic force is equal to centripetal force. QVB is equal to mv square by r. From this, r becomes equal to mv by qb. When B is low, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेस होगी, इट मीन्स R is high. रेडियस यहाँ पे क्या होगा? लार्ज होगा. That is, radius of curvature of path is very large. The deflection of charged particle in this case becomes less noticeable. This is the particular significance of having less magnetic field B. Question 5.5 is, a closely wound solenoid of 800 tons. Number of tons हमें कितनी given है? It is 800 tons and area of cross section. Area of cross section is 2.5 into 10 raised to power minus 4 meter square, carries a current of 3 ampere. Current हमें कितना given है? It is 3 ampere. Explain the sense in which solenoid acts like a bar magnet. What is associated magnetic moment? कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स करती है along the axis of the solenoid. So we can say that solenoid is behaving like a bar magnet. Now what is the associated magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है NIA. ठीक है, वेयर N इज 800 क्वेश्चन में हमें गिवन है, I इज 3 एम्पियर and area of cross section is 2.5 into 10 raised to power minus 4 meter square. On solving it becomes 8 into 3 into 25. डेसिमल को यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, 8 3 जो 24 into 25 into 10 raised to power minus 4 plus 2 becomes 10 raised to power minus 2 upon 10. डेसिमल रिमूव कर दिया हमने. It becomes, on product it becomes 0.6 joule per Tesla. Clear? This is the value of magnetic moment and it acts along the axis of solenoid. It acts along the axis of solenoid. Clear? Question 5.9 is, a circular coil of 16 turns
नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है 16 एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर. कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर. करंट हमें गिवन है 0.75 एम्पियर. रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला. द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस in its plane perpendicular to field direction. When coil is turned slightly and released, it oscillates about a stable equilibrium. ठीक है, जब coil को हम रिलीज करते हैं तो वो क्या कर रही है, टर्न करती है एंड ऑसिलेट कर रही है अबाउट इट स्टेबल इक्विलिब्रियम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें कितनी गिवन है 2 पर सेकेंड. What is the moment of inertia of coil about its axis of rotation? We have to find moment of inertia of coil. Moment of inertia के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√mb/i. इस फॉर्मूले से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट एम को कैलकुलेट करना होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट एम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम इज इक्वल टू एन आई ए, वेयर एन की वैल्यू कितनी है, इट इज 16 इंटू करंट. करंट इज 0.75 एम्पियर इंटू एरिया. एरिया इज इक्वल टू πr². एरिया ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू πr². On putting the values, it becomes 16 into 0.75 into 22/7 into r². R is 10⁻⁻1. It becomes 10⁻⁻1 into 10⁻⁻1. सिंपली हम क्या कर देंगे, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100. इट बिकम्स 10⁻⁻2 into 10⁻⁻2 which becomes 10⁻⁻4. On further solving it becomes 0.377 joule per Tesla. These are the SI units of magnetic moment M. अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. आई को कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को स्क्वायरिंग कर देते हैं. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4π² इंटू mb/i. फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई बिकम्स इक्वल टू 1/4π² इंटू mb/ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. Now putting the values, M magnetic moment M is equal to 0.377 joule per Tesla. Magnetic field B is equal to 5 into 10⁻⁻2 Tesla upon 4 into π². 3.14 into 3.14 into frequency का स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 2 पर सेकेंड. इट बिकम्स 2 into 2. The moment of inertia becomes equal to 1.2 into 10⁻⁻4 kilogram meter square. The SI units of moment of inertia are kilogram meter square. Next question 5.10 is a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with horizontal. Angle of dip हमें given है delta is equal to 22 degree. Next, the horizontal component of Earth's magnetic field at place is known to be 0.35 gauss. Earth's magnetic field का horizontal component जिसको हम BH से represent करें, it is equal to 0.35 gauss which is equal to 0.35 into 10⁻⁻4 Tesla.
Determine magnitude of Earth's magnetic field at the place. We have to find the value of BE here, where BE stands for Earth's magnetic field. Consider karo, this is the resultant magnetic field BE. It is making an angle delta with horizontal component, that is BH. On resolving BE into two components, BH becomes equal to BE cos delta and the vertical component becomes equal to BV is equal to BE sin delta. Clear? Now we have to find BE here. The formula of horizontal component of Earth's magnetic field is, theory वाले lectures में हमने discuss किया है, BH is equal to BE cos delta. From this BE becomes equal to BH by cos delta, where BH is 0.35 into 10 raised to power minus 4 Tesla upon cos delta. Delta is 22 degree. It becomes cos 22 degree. Now cos 22 degree is equal to 0.9272. न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 0.35 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देते हैं पहले. इट बिकम्स 35 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 100 इंटू 9272 minus 4 plus 4. It becomes 0. 10 raised to power 0 is equal to 1. We can say that it is equal to 35 upon 9272 into 100. On dividing, it becomes equal to 0.38 Gauss. Clear? The Earth's magnetic field in this question is equal to 0.38 Gauss, or you can say that it is equal to 0.38 into 10 raised to power minus 4 Tesla. Question 5.11 is, at a certain location in Africa, a compass points 12 degree west of geographic north. For example, यहाँ पे हमारे पास क्या है, geographic axis present है. This is geographic north and this is geographic south. अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटिंग 12 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जियोग्राफिक वेस्ट होगा और यहाँ पे हम कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, जियोग्राफिक ईस्ट, लाइक दिस. नेक्स्ट, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल. एंगल ऑफ डिप हमें यहाँ पे कितना गिवन है, इट इज 60 डिग्री. क्लियर? कंसीडर दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BE and it is making angle of 60 degree with horizontal component of Earth's magnetic field which is equal to BE cos delta. डेल्टा यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री. नेक्स्ट, the horizontal component of Earth's magnetic field is measured to be 0.16 Gauss. Horizontal component हमें कितना गिवन है, 0.16 Gauss, which is equal to 0.16 into 10 raised to power minus 4 Tesla. Specify the direction and magnitude of Earth's field at the location. We have to find the value of BE here. Now, according to the formula of horizontal component, BH is equal to BE cos delta. From this, we can say that BE is equal to BH by cos delta. BH is 0.16 into 10 raised to power minus 4 Tesla upon cos 60. डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री, cos 60. cos 60 is equal to 1/2. cos 60 की वैल्यू क्या होती है, it is equal to 1/2. On solving, it becomes equal to 0.32 into 10 raised to power minus 4 Tesla, or we can say that Earth's magnetic field is equal to 0.32 Gauss. This is our resultant magnetic field of Earth.
एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वी कैन राइट दैट द अर्थ फील्ड in a vertical plane in a vertical plane 12 degree west of 12 degree west of geographical north at an angle of 60 degree above the horizontal. Clear? Question 5.18 is a long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere. करंट इस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है? 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. पहले हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे कंसीडर दिस इज अवर ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ईस्ट. अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट केबल गिवन है विच इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर. डायरेक्शन इसकी क्या गिवन है? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. यहाँ पे हम फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे. कंसीडर दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग केबल. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ये वाला एंगल हमारे पास 10 डिग्री हो जाएगा. टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये वाला एंगल हमारे पास 10 डिग्री होगा. ठीक है, नेक्स्ट द मैग्नेटिक मैरिडियन ऑफ प्लेस हैपन्स टू बी. जो मैग्नेटिक मैरिडियन है, ठीक है, ऑफ प्लेस हैपन्स टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल मैरिडियन. ये हमारे पास जियोग्राफिकल मैरिडियन हो जाएगा. ठीक है, मैग्नेटिक मैरिडियन हमें कैसे गिवन है? 10 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक मैरिडियन. कंसीडर दिस इज आवर मैग्नेटिक मैरिडियन. ये हमारे पास क्या है? हमारा मैग्नेटिक मैरिडियन है एंड इट इज 10 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक मैरिडियन. तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा? यहाँ पे 10 डिग्री होगा. ठीक है, नेक्स्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 गोज. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है? 0.33 गोज एंड एंगल ऑफ डिप इज 0. BE is 0.33 gauss which is equal to 0.33 into 10 raised to power -4 टेस्ला. एंगल ऑफ डिप को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? इट इज 0 डिग्री. नेक्स्ट, locate the line of neutral points, ignore the thickness of cable. At neutral points, magnetic field due to current cable is equal and opposite to horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट केबल, जो ये करंट कैरिंग केबल हमें गिवन है, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, न्यूट्रल पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा? एट न्यूट्रल पॉइंट्स नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0. न्यूट्रल पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी. नाउ वी कैन से दैट इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज इक्वल टू किसके होगा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप हमें क्या गिवन है? 0 गिवन है. ठीक है, इट मीन्स BH इज इक्वल टू BE विच इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें यहाँ पे? 0.33 इंटू 10 raised to power -4 टेस्ला. देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा. डेल्टा 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1. इट मीन्स BH इज इक्वल टू BE एयर.
ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। अब हमारी फिगर में न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, अबव द केबल और बिलो द केबल। अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें, ठीक है, राइट हैंड रूल को अप्लाई करें टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो अबव द केबल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिलो द केबल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, एंड अबव द केबल इट इज डाउनवर्ड। इस तरह से ये रोटेट करके इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। नाउ यू कैन से दैट अबव द केबल, अगर अबव द केबल हम बात करें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ बी एच। बी एच की डायरेक्शन देखो यहाँ पे क्या होगी, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, बी एच इज टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, अबव द केबल, ये हमारे पास केबल है, ठीक है, केबल के ऊपर अबव द केबल अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। सो वी कैन से दैट above the cable, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field is opposite to that of BH, to that of BH. below the cable अगर बात करें, below the cable the direction of magnetic field is in the same as that of the BH. Below the cable, the direction of magnetic field is same as that of BH. न्यूट्रल पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करेगा फिर, अबव द केबल और बिलो द केबल। न्यूट्रल पॉइंट इज लाइंग अबव द केबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है। नाउ द न्यूट्रल पॉइंट इज सेट टू बी 0 अबव द केबल बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हेयर। नेक्स्ट, the formula of the magnetic field due to cable, we can say that here BE is equal to field due to cable, which is equal to mu naught I by 2 pi r. This is the formula to calculate the magnetic field due to cable. In this case we can say that BH is equal to BE. So from this formula R becomes equal to mu naught I by 2 pi into BE. म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट बाय 2 पाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई। करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 एम्पियर अपॉन बीई। बीई इज 0.33 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। नाउ फर्दर on solving it becomes 2.5 into 2, it becomes 5, r becomes equal to 5 into 10⁻⁻7 plus 4 becomes 10⁻⁻3 upon 3 डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। on solving it get -3 plus 2 is equal to -1, it becomes 5 by 330, 10⁻⁻1 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है, it becomes 5 upon 330 on further solving it डिवाइड कर देंगे, it becomes equal to 1.5 centimeter, 1.5 centimeter. We can say that the neutral point lie on a straight line parallel to cable at a perpendicular distance of 1.5 centimeter above the plane of paper. Clear? Question 5.19 is
A telephonic cable at a place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction. अब हमें यहाँ पे 4 wires given है in which current of 1 ampere is in the same direction east to west. टोटल करंट पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 4 एम्पियर. नेक्स्ट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 गोज. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.39 गोज विच इज इक्वल टू 0.39 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 35 डिग्री. डेल्टा हमें कितना गिवन है? 35 डिग्री. द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज ऑलमोस्ट जीरो. थीटा हम यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो. ठीक है. वट आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव द केबल. डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना लेना है? इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विच इज 4 into 10⁻⁻² meter. Now, as the declination is zero, declination angle of declination हमें क्या given है? Zero. So we can say that in this case, Earth's horizontal component of magnetic field, Earth's horizontal component of magnetic field will be exactly from south to north direction, from south to north direction. Clear? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. इट मीन्स एंगल अब यहाँ पे क्या गिवन है? जीरो. इट मीन्स अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एग्जैक्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? इट इज BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा. नाउ BH becomes equal to BE हमें कितना गिवन है? इट इज 0.39 into 10⁻⁻⁴ Tesla. On putting the value here, 0.39 into 10⁻⁻⁴ Tesla into cos 35 डिग्री. एंगल हमें कितना गिवन है? 35 डिग्री. cos 35 is 0.8191. It becomes 0.39 into 10⁻⁻⁴ into cos 35 is 0.8191. The horizontal component of Earth's magnetic field becomes equal to 3.19 into 10⁻⁵ Tesla. This is the value of horizontal component of Earth's magnetic field. Now, how to calculate vertical component of Earth's magnetic field? BV किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू BE साइन डेल्टा. BE इज 0.39 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला इंटू साइन 35 डिग्री. साइन 35 0.5735. साइन 35 इज 0.5735 इंटू दिस टर्म 0.39 इंटू 10⁻⁴. BV becomes equal to 2.2 into 10⁻⁵ टेस्ला. हम सिंपल इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. नाउ कंसीडर, अगर हम फिगर में इसको रिप्रेजेंट करके समझें तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास एक प्लेन गिवन है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 4 वायर्स which is carrying current of 1 ampere in the same direction. This is north, this is south, this is west and this is east. अब हमें वायर कैसे गिवन है? वायर इज प्लेस्ड लाइक दिस. लाइक दिस इज अवर वायर. हमने यहाँ पे एक वायर को इस तरह से प्लेस कर दिया. ठीक है. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर. Now we have to find
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव केबल। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट, इस तरह से एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P एंड दिस इज पॉइंट Q, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हेयर। P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होगी, इट इज़ टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। देखो यहाँ पे आप रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो और फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की Q पॉइंट पे क्या आएगी, इट इज़ टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किधर एक्ट करेगा, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर एक्ट करेगा, इन दिस डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज लाइक दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर बिलो दी वायर एट विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ we can say that magnetic field due to wire cables, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁷, करंट कितना है 4 एम्पियर अपॉन आर इज 4 सेंटीमीटर विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻7 प्लस 2 इट बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स P and Q ड्यू टू वायर, एट P and Q ड्यू टू वायर। नाउ केस फर्स्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अबव केबल एट ए पॉइंट ऑफ 4 सेंटीमीटर अबव केबल। अबव केबल हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, अबव केबल इज पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो वी कैन से दैट it is equal to magnetic field due to horizontal component plus magnetic field due to wire, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BV, ऑल दीज आर प्रेजेंट एट पॉइंट P। ये सारे वेक्टर्स हम कहाँ ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं, एट पॉइंट P। इट बिकम्स इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, BH प्लस BW स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, BH प्लस BW, इट बिकम्स इक्वल टू, BH हमारे पास क्या है, इट इज़ 3.19 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और BW क्या है 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 3.19 प्लस 2 इट बिकम्स 5.19, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 5.19 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BV स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल है, 2.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 का यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, विच बिकम्स इक्वल टू 5.54 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर, नाउ केस सेकेंड, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो दी केबल। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, नाउ बिलो केबल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट विच इज बिलो केबल। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, बिलो केबल हम कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट Q। नाउ वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा किसके इक्वल बनेगा, इट इज़ इक्वल टू
magnetic field due to horizontal component plus magnetic field due to wire plus magnetic field due to vertical component. These all are present at the point Q. Now the magnitude of BQ becomes equal to root of BH माइनस BW का स्क्वायर. क्लियर. यहाँ पे माइनस क्यों लिया? बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. प्लस BV स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा. ऑन पुटिंग दी वैल्यूज BH माइनस BW. BH क्या है? 3.95 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. BW हमारे पास क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. 3.19 माइनस 2. 3.19 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 1.19 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा. प्लस वर्टिकल कंपोनेंट 2.2 इंटू 10⁻⁻5 का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. सिंपल स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे. सॉल्व करेंगे. हमारे पास आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. दिस इज द आंसर ऑफ वर्टिकल magnetic field at point Q above the below the cable. ठीक है. this is above cable and this is below cable. Question 5.20 is a compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns. number of turns हमें कितनी given है? 30. यहाँ पे हम लिख लेते हैं n is equal to 30. Next, and radius 12 centimeter. Radius is 12 centimeter, which becomes equal to 12 into 10⁻⁻2 meter. It is equal to 0.12 meter. Next, the coil is in a vertical plane, making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. Coil vertical plane में है, which is making an angle of 45 degree with the magnetic मैरिडियन. ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? व्हेन द करंट इन द कॉइल इज 0.35 एम्पियर. करंट हमें कितना गिवन है? 0.35 एम्पियर. द नीडल पॉइंट्स वेस्ट टू ईस्ट. नीडल की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट. जो डिक्लाइनेशन होगी उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एग्जैक्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. ये बात हमें पता है. ठीक है. तो लेट कर लो. दिस इज अवर ज्योग्राफिकल साउथ एंड दिस इज अवर ज्योग्राफिकल नॉर्थ. ठीक है. दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. अब हम क्या करें? यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं? साउथ टू नॉर्थ. दिस इज BH. नाउ द कॉइल. क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉइल इज इन अ वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मैरिडियन. तो हम क्या करें? यहाँ पे इस तरह से प्लेन कंसीडर करें जहाँ पे हमारे पास कॉइल प्रेजेंट है लाइक दिस. ठीक है. ये वाला एंगल. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल हमारे पास ये होगी. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हेयर. नाउ ऑन रिजॉल्विंग इट इनटू टू कंपोनेंट्स. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कॉइल का विच इज इक्वल टू BC cos 45 डिग्री. और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. इट इज इक्वल टू BC sin 45 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट, जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो हमेशा पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. BH हमारे पास किसके इक्वल होगा? BH इज इक्वल टू BC साइन 45 डिग्री. देखो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा है? कॉइल का वर्टिकल कंपोनेंट विच इज BC साइन 45 डिग्री. वी कैन से दैट BH इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू μ0 Ni/2R into sin 45 degree. It is equal to 1/√2. Now on putting the values, mu0 is equal to BH becomes equal to mu0 क्या है हमारे पास? 4 pi into 10⁻⁻7 into
नंबर ऑफ टर्न्स इज 30, करंट कितना गिवन है हमें 0.35 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर इज 0.12 इंटू 1/√2 दिस √2 ऑन सॉल्विंग इट √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.414 √2 इज इक्वल टू 1.414। सबसे पहले हम क्या करते हैं डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, ये वाला रिमूव करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा BH इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू दिस 35 इंटू दिस 30 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू √2 इज इक्वल टू 1.414। ये वाला डेसिमल यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। ऑन सॉल्विंग इट ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल पे 314 को कट कर देंगे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 157। 7 की टेबल पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी, 7 5 जा 35 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 202। फर्दर 3 के टेबल पे इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है BH इज इक्वल टू 157 इंटू 5 इट बिकम्स इक्वल टू 785 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3 becomes -4 -4 plus 1 become -3 -4 plus 1 becomes -3 upon 202 into 100 -3 -2 becomes 10⁻⁻5. We can say that BH is equal to 785 upon 202. It is equal to 3.88 into 10⁻⁻ Tesla, 5 Tesla, which is written as 3.9 into 10⁻⁻5 Tesla. This is the answer. Clear? Next B part of the question is the current in the coil is reversed. हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवा दिया and the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise sense. करंट को जब हम रिवर्स करवा देंगे और कॉइल को रोटेट कराएंगे बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, टेक द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट द प्लेसेस टू बी 0। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नीडल? जब हम करंट को रिवर्स करवा देंगे और कॉइल को रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स द वेस्ट, नीडल डिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड्स द, नीडल भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नीडल विल गेट रिवर्स एंड इट विल पॉइंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इट विल पॉइंट टू from east to west. Its direction also gets reversed here. This is the answer of our B part. Question 5.22 is a monoenergetic 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी हमें क्या गिवन है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ into 1.6 into 10⁻⁻19 joule, which becomes equal to 18 into 1.6 into 10⁻⁻16 joule. Next, initially in horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.40 gauss. मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.40 गॉस, विच इज़ इक्वल टू 0.40 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट, नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन, एस्टिमेट द अप और डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
देखो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. फ्रॉम दिस वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2E बाय एम. V इज इक्वल टू अंडर रूट 2E बाय एम. वैल्यूज पुट करेंगे. 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, 18 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 प्लस 3 बिकम्स -16. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg. ऑन सॉल्विंग इट वी गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे. ठीक है, इन दोनों के डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 18 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 576 अपॉन 91 इंटू 10 रेज टू पावर -16 प्लस 30 बिकम्स इक्वल टू 10 रेज टू पावर 50. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 6.3 इंटू 10 रेज टू पावर 15 विच इज़ इक्वल टू 0.795 into 10 raised to power 8 meter per second. This is the velocity of electrons. Clear? As this velocity is very high, इस velocity का magnitude बहुत ज़्यादा large है. So we can say that time taken to cover a distance d इस टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है दैट इज़ इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स एक्सर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसके कारण ये अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्शन शो करेगा. दिस इज़ द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. लेट इट इज़ मूविंग लाइक दिस. फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करके देख सकते हो. देखो वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थंब को पहले जो हमारी फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. अब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो हम डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे. ठीक है, जब आप इस तरह से देखो, आप अपनी कॉपी पे करके देखना, पाम को मूव करवाओगे तो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो फोर्स विल बी एक्टिंग, मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ई वी बी साइन थीटा. ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, ई. थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, साइन 91. वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू ई वी बी. क्लियर? लेट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, इट इज़ 30 सेंटीमीटर. इट इज़ 30 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हमें ये y कैलकुलेट करना है. y को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, वेयर a का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन. अब फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, ई वी बी के इक्वल आ रही है, तो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू ई वी बी. फ्रॉम दिस एक्सीलरेशन बिकम्स इक्वल टू ई वी बी बाय एम. हम एक्सीलरेशन का ये वाला फॉर्मूला इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू हाफ इंटू ई वी बी बाय एम इंटू टी स्क्वायर. टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. इट इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करें अपॉन वेलोसिटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स इक्वल टू y इज इक्वल टू हाफ ई वी बी आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर. एक v हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू ई बी आर स्क्वायर अपॉन 2mv. On putting the values of these terms, y becomes equal to charge on electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Magnetic field B is 0.4 into 10 raised to power minus 4 Tesla.
इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, इट इज़ 30 सेंटीमीटर विच बिकम्स इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻² इंटू 30 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.795 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑन सॉल्विंग दिस, ये दोनों डेसिमल्स हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद -19 -4 बिकम्स -23, -31 + 8 बिकम्स -23। तो ये वाली टर्म्स भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 16 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻² बिकम्स -4 अपॉन 2 इंटू 91 इंटू 795। यहाँ पे हमने ये वाला डेसिमल रिमूव किया था तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमने ये वाला डेसिमल रिमूव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, इट बिकम्स 16 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 + 3 बिकम्स -1 -1 + 2 बिकम्स 10, ठीक है, अपॉन 91 इंटू 795 इंटू 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू 288 अपॉन 72345। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0.39 इंटू 10⁻³ मीटर। द डिफ्लेक्शन इज सेड टू बी 0.39 millimeter. This is the deflection produced in the path of the electron beam. Clear? Next question 5.24 is a Roland ring of mean radius 15 centimeter. Radius of the ring is 15 centimeter which becomes equal to 15 into 10⁻⁻² meter. Has 3500 tons. Number of tons हमें कितनी गिवन है, 3500 tons of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. Relative permeability mu r हमें क्या गिवन है, it is 800. What is the magnetic field B? We have to find the value of magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 ampere. Now to find the magnetic field B, it is equal to B is equal to mu naught Ni, ठीक है, B किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट Ni। अब हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी भी गिवन है तो यहाँ पे हमारा B का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो किसी मीडियम के लिए अगर हम बात करें, एयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni, और मीडियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है म्यू Ni, वेयर म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। We know that mu r is equal to mu by mu naught. Relative permeability is equal to permeability of medium upon permeability of free space. From this we can write mu is equal to mu r into mu naught. यहाँ पे हम mu की वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास आ जाएगा mu r into mu naught into Ni. Putting the values of all these terms, B becomes equal to mu r किसके इक्वल है, 800 into mu naught which is 4 pi into 10⁻⁻7 number of turns per unit length, it is equal to n by 2 pi r into current हमें कितना गिवन है, 1.2 एम्पियर। B becomes equal to 4 pi into 800 into 10⁻⁷ इंटू कैपिटल N, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3500 इंटू 1.2 अपॉन 2 पाई इंटू आर इज़ 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी कैन राइट इट एज B इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 35 इंटू, यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 + 2 becomes 10⁻⁻5 -5 + 2 becomes 10⁻⁻3
upon 15 into 10 raised to power minus 2 plus 1 becomes 10 raised to power minus 1. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. 3 के टेबल पे 5 के टेबल पे से कट कर देते हैं. 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 4 जा 12. तो हमारे पास क्या बच रहा है? b इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 7 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 448 इंटू 10 raised to power minus 3 plus 1 becomes equal to minus 2. We can say that magnetic field in this case is 4.48 Tesla. This is the answer of our question 5.24. Question 5.25 is the magnetic moment vectors mu s and mu l. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पिन वेक्टर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर associated with the intrinsic spin angular momentum s and orbital angular momentum l respectively of an electron are predicted by quantum theory and verified experimentally to a high accuracy to be given by this. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट की है विच इज़ इक्वल टू दिस. Which of these relation is in accordance with the result expected classically? Outline the derivation of the classical result. इन दोनों में से कौन सा रिलेशन क्लासिकल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग है? तो इनमें से जो ये सेकंड वाला है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल फिजिक्स बिकॉज इन स्पिन मोमेंटम, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं. तो इट इज़ नॉट विद इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल थ्योरी. दिस रिलेशन इज़ इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल थ्योरी. वी कैन से दैट म्यू एल किसके इक्वल होता है? म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए वेयर ए इज एरिया वेक्टर. वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू करंट किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. यहाँ पे हमारे पास चार्ज किसके इक्वल है? ऑन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू माइनस ई अपॉन टी. एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. कंसीडर करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस. ठीक है, कंसीडर दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. Tangent to this at any point gives the direction of velocity of the electron like this. Next we say that the angular momentum L is equal to mvr. m into velocity किसके इक्वल होगा? It is equal to distance upon time. Distance क्या होगा? Circumference of this circle which is equal to 2 pi r upon time कितना है? t into r. r is the रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. यहाँ पे आर क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट which the electron of mass m and charge minus e completes in time t. Let this is equation number 1 and this is equation number 2. इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड 1 by 2. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड 1 by 2. इट बिकम्स म्यू एल बाई एल बिकम्स इक्वल टू माइनस ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन m इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी. टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू एल बाई एल हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? इट इज़ इक्वल टू माइनस ई बाई 2m. वी कैन से दैट म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एल. क्लियर? वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? म्यू एल एंड एल आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दी NCERT exercise of chapter 5 magnetism and matter. Thank you so much.